फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, आज हमने नाथपंथ से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले इंड टर्म एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। यह बीए और एमए दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोंडी, राधा वल्लभ, अष्टछाप, निम्बार्क। तो महावाणी जो है निम्बार्क संप्रदाय की रचना है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ऑप्शन बी है सनकादिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तीसरा है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। ऑप्शन डी है रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है विकल्प सी, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। अतः विकल्प सी सही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य से जुड़ा है बंगाली, असमियों, उड़िया, मैथिली। तो नाथ साहित्य से बंगाली जुड़ा है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अलक्ष का अर्थ होता है प्रथम पुरुष, आदि पुरुष, परम पुरुष अर्थात शिव, उत्तम पुरुष। तो अलक्ष का अर्थ होता है परम पुरुष अर्थात शिव, इसलिए विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूपमंजरी, विरह मंजरी, मानमंजरी, कविप्रिय। तो दोस्तों, रूपमंजरी भी नंददास की कृति है, विरह मंजरी भी है, मानमंजरी भी है, कविप्रिय नहीं है, अतः विकल्प डी सही है, कविप्रिय। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। तो सही ऑप्शन है विकल्प सी, हित हरिवंश। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भागवत की 10वें स्कंद पर आधारित रचना है भंवर गीत, भ्रमण दूत, प्रिय प्रवास, भ्रमण गीत। तो इसका सही ऑप्शन है डी, भ्रमण गीत। विकल्प डी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, अंगबधु निम्नलिखित में से किस संत कवि की पुस्तक है? मलुकदास, दादू दयाल, धर्मदास, कबीरदास। तो सही ऑप्शन है विकल्प सी, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन अर्थात विकल्प डी सही है, अणुभाष्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नाथ पंथ नामक पंथ के प्रवर्तक कौन थे?
चार ऑप्शन दिए गए हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ, वासव। तो सही ऑप्शन है विकल्प बी, गोरखनाथ, अर्थात नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठपूर्वक योग, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प डी सही है, इनमें से कोई नहीं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, नाथ पंथ, सभी में। तो नारी निंदा जो है नाथ पंथ में मिलती है, अतः जो है विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से गोरखनाथ के गुरु कौन थे? जलांधर, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कोई नहीं। तो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। कहीं कहीं पे दोस्तों मत्स्येंद्रनाथ में मिलता है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, नाथों ने ब्राह्मणों के किस कर्मकांड पर करारा प्रहार किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कर्मकांड, वर्णाश्रम व्यवस्था, वैदिक विवाह, अंतिम संस्कार, गृहस्थ जीवन। तो नाथों ने ब्राह्मणों के जिस कर्मकांड पर करारा प्रहार किया है वो है कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था, अतः ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, मद्यपान के त्याग का आग्रह किस पंथ में किया गया है? नाथ पंथ, निर्गुण धारा, सिद्ध संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय। तो मद्यपान के त्याग का आग्रह नाथ पंथ में किया गया है, अतः जो है विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, योग के अनुसार हमारे शरीर में चक्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 9। तो योग के अनुसार हमारे शरीर में चक्रों की संख्या 7 है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलनी जागरण का महत्व किस साहित्य के अंतर्गत मिलता है? लौकिक साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो सही ऑप्शन है बी, नाथ साहित्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 8, बी है 9, सी है 10, डी है 11। तो नाथों की संख्या 9 है, अतः ऑप्शन बी सही है। दोस्तों नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या 84 है। कभी कभी जो है परीक्षा में ये भी पूछता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस विद्वान ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है? राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद शास्त्री। तो राहुल सांकृत्यायन जो है नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हठ योग के अंतर्गत ठ का अर्थ है चंद्र, सूर्य, ज्ञान, वैराग्य। हठ योग में ठ शब्द का अर्थ है चंद्र, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है? लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मथुरा, गोरखपुर, अयोध्या, इलाहाबाद। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, गोरखपुर। कभी कभी दोस्तों ये भी प्रश्न पूछता है कि किनके नाम पर, ठीक है, गोरखपुर शहर का नाम पड़ा। तो गोरखनाथ के नाम पर जो है गोरखपुर शहर का नाम पड़ा है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोरखनाथ ने किसके योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? पतंजलि, मत्स्येंद्रनाथ, चरक, जलांधरनाथ। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प ए,
पतंजलि। अगला है हठ योग के अंतर्गत ह का अर्थ है सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, दिन। अभी हमने कुछ समय पहले बताया कि हठ योग में ठ का अर्थ था चंद्र और ह का अर्थ है सूर्य, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है शबदी, प्राण संकली, आत्मबोध आदि रचनाओं का गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बर्थवाल। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प डी, डॉक्टर बर्थवाल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है बालकनाथ कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सरहप्पा, ऑप्शन बी है मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन सी है गोरखनाथ, ऑप्शन डी है जलांधरनाथ। तो बालकनाथ जो है वो जलांधरनाथ थे, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है निम्नांकित कथन किसका है? नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। ये बात किसने कहा है? शिव कुमार मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है गोरखनाथ ने स्त्री पास से किसका उद्धार किया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं गोपीचंद, चौरंगीनाथ, मच्छेंद्रनाथ, चूड़कनाथ। तो गोरखनाथ ने स्त्री फांस से जिसका उद्धार किया वो थे मच्छेंद्रनाथ, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं द्वारा निम्नलिखित में से किसे हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं गोरखनाथ, इंशाअल्लाह खां, चंद्रबरदाई, गंग कवि। तो मिश्र बंधुओं द्वारा जिनमें से हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना गया है वो है गोरखनाथ, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है हठ योग की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है जैन योग से, वाद योग से, नाथ योग से, सिद्ध योग से। तो हठ योग की अवधारणा जो है मुख्य रूप से नाथ योग से संबंधित है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है हठ योग विद्यालय की स्थापना किसने की? जलांधर, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ। इनमें से कोई नहीं। तो हठ योग की विद्यालय की स्थापना करने में मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों का सहयोग है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी। तो गुरु गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो मुखिया हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। संयोग से ये उत्तर प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर भी हैं, मुख्यमंत्री हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, परमानंद श्रीवास्तव, अक्षय कुमार बनर्जी, राधा कृष्णन। द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं अक्षय बनर्जी, अतः ऑप्शन सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है विवेक मार्तंड संबंधित हैं जैन परंपरा से, सिद्ध परंपरा से, नाथ पंथ परंपरा से, वाद परंपरा से। तो विवेक मार्तंड जो हैं नाथ परंपरा से संबंधित हैं, अतः विकल्प सी सही है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे जो आने वाली इंटर्न परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए दोस्तों इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है योग सूत्र का संकलन किया है पतंजलि, शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ, जलांधरनाथ। तो योग सूत्र का संकलन जो है पतंजलि ने किया है, अतः विकल्प ए सही है।
इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, गोरखा जाति का नाम किसके नाम पर पड़ा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलांधर, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कोई नहीं। तो गोरखा जाति का नाम जो है गोरखनाथ के नाम पे पड़ा है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता के रचयिता हैं गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, महर्षि घेरंड, श्री अरविंद। तो घेरंड संहिता के रचयिता हैं महर्षि घेरंड, अतः जो है विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, अमन अस्क योग संबंधित है बौद्ध परंपरा से, जैन परंपरा से, सिद्ध परंपरा से, नाथ पंथ परंपरा से। तो अमन अस्क योग जो है नाथ पंथ परंपरा से संबंधित है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, गोरक्ष पद्धति संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैन योग से, वाद परंपरा से, गोरक्षनाथ परंपरा से, वेदांत योग से। तो गोरक्ष पद्धति जो है गोरखनाथ परंपरा से संबंधित है, अतः दोस्तों विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गोरक्ष शतक किसने लिखा है? नौमीनाथ, आदिनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटीनाथ। तो गोरक्ष शतक के लेखक हैं गोरक्षनाथ, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, योग के 7 चक्रों में कुंडलनी का क्या स्थान है? अर्थात योग के 7 चक्र होते हैं और उन 7 चक्रों में कुंडलनी कहाँ पे होती है, ये आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कि 5वें, बी 6वें, सी 7वां, नाभि के नीचे मूलाधार चक्र में, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो योग के 7 चक्र होते हैं और कुंडलनी का स्थान जो है 7वें चक्र में है, जो नाभि के नीचे मूलाधार चक्र में स्थित होता है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं? गोरखनाथ, योगेंद्र, स्वात्माराम, मत्स्येंद्रनाथ, नौमीनाथ। तो हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं योगेंद्र, स्वात्माराम, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गोरखनाथ द्वारा रचित है? द रिलीजन ऑफ मैन, लाइफ डिवाइन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गीता रहस्य। तो गोरखनाथ द्वारा रचित सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, योग बीज के प्रणेता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोरखनाथ, रामनाथ, जलांधरनाथ, आदिनाथ। तो योग बीज के प्रणेता है गोरखनाथ, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, नाथ पंथ शिव को किस नाम से संबोधित करते हैं? ये प्रश्न जो है अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि नाथ पंथ जो है शिव को अपना परम मानते हैं, जिनको अलक्ष के नाम से संबोधित करते हैं, अतः विकल्प सी सही है। अलक्ष मीन्स होता है परम पुरुष अर्थात शिव। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हठ योग में ह और ठ का क्या अर्थ है? कभी कभी दोनों के बारे में अलग अलग पूछता है और कभी कभी जो एक ही में पूछता है। पिछली बार एक ही में पूछा था, ह और ठ का क्या अर्थ है? तो ह मतलब आपको बताया ही गया है कि सूर्य होता है, ठ मतलब चंद्रमा होता है। तो ह और ठ से मिलकर हठ योग बना है और हठ योग का अर्थ होता है सूर्य चंद्रमा, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जलांधर नाथ के समकालीन थे। जलांधर नाथ के समकालीन थे, अर्थात जलांधर नाथ किसके समकालीन थे? गोरखनाथ के, मच्छिंद्रनाथ के, चरपतिनाथ के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जलांधर नाथ और मच्छिंद्रनाथ दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सीले क्या है? जनेऊ है, माला है, कमंडल है, आवरण है। तो नाथ पंथ में सीले का अर्थ है जनेऊ। संयोग से ये काले रंग का होता है। विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
नाथों के आदि गुरु कौन है? रामनाथ हैं, शिव हैं, जलांधर नाथ हैं, गोरखनाथ हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नाथों के आदि गुरु शिव हैं। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, अंगत पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलुकदास। अंगत पैज की रचना जो है ईश्वरदास ने किया है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में आज का आखिरी प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, स्वतः सुखाय के लिए, राम कथा का स्मरण करने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना स्वतः सुखाय के लिए किया था, अतः विकल्प सी सही है। दोस्तों, हमने इसमें पिछले साल पूछे गए समस्त प्रश्नों को और नए प्रश्नों का जो है संग्रह किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।